हेलो दोस्तों, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर ये पार्ट 4 देख रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिए जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भोपाल जिला कब बनाया गया था। तो इसके बारे में याद रखना, जो भोपाल जिला बना था वो बना था 26 नवंबर 1972 को। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब भोपाल सीहोर जिले में आता था। सीहोर जिले में मतलब 1 नवंबर 1956 को, नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तब भोपाल कहाँ था, तो सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। उसके बाद 1972 में 2 नए जिले बनाए गए थे मध्य प्रदेश में। एक बनाया गया था राजनांदगांव और दूसरा बनाया गया था क्या, भोपाल। तो भोपाल कब बना, तो 26 नवंबर 1972 को। सेकंड क्वेश्चन ऐसे देखते हैं, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का जन्म हुआ। बताइए इस समय कितनी रियासतें मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की जब स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को, उस समय पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में मध्य प्रदेश को बांटा गया था और इसकी कुछ रियासतें ली गई थी। तो आपको बता दें कि पार्ट ए से जो रियासतें ली थी वो टोटल ली थी कितनी, 15। और यहाँ बी से जो रियासतें ली थी वो ली थी 26 और सी से जो रियासतें ली थी वो ली थी 38। तो इनके बारे में याद रखना कि पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी से इतनी रियासतें लेने के बाद कुल मिलाकर 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश को बनाया गया था। क्वेश्चन है हमारा, महिष्मती नगर किसने बसाया था। तो इसके बारे में एक चीज याद रखना कि हैया वंश का राजा था जिसका नाम था महिष्मत। तो इसने महिष्मती जो नगर बसाया था और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे वर्तमान में महेश्वर के नाम से जानते हैं। महेश्वर के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में याद रखना कि महिष्मती नगर को किसने बसाया था, तो हैया वंश के राजा थे, राजा महिष्मत, इन्होंने बसाया था। और इनके बारे में एक चीज़ और याद रखना यहाँ पे दोस्तों कि जो होलकर वंश की रानी थी, रानी अहिल्याबाई, इन्होंने भी इस नगर को अपनी राजधानी बनाया था। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत की 16 महाजनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में याद रखना कि 2 महाजनपद मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। वो कौन कौन सी हैं, तो पहली तो है यहाँ पे चेदी। इसके बारे में याद रखना कि 2 महाजनपदों में कौन कौन सी है, तो चेदी और दूसरी है अवंती। ये 2 महाजनपदें हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। तो इनके बारे में याद रखना, इसका आंसर 2 होगा। 16 महाजनपद थी तो उसमें से 2 कहाँ पे थी, तो मध्य प्रदेश में, या इनका संबंध मध्य प्रदेश से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में बन चुका है कि जो त्रिपुरी सम्मेलन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये जबलपुर में हुआ था। इसके बारे में याद रखना, सी इसका आंसर हो जाएगा। और एक कब हुआ था, तो इसके बारे में याद रखना 1939 को ये सम्मेलन हुआ था, जिसके अध्यक्ष किन्हें चुना गया था, तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। लेकिन महात्मा गांधी जी के विरोध के बाद इन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़ा था और राजेंद्र प्रसाद जी ने इस अध्यक्षता की थी सम्मेलन की। तो इसके बारे में याद रखना, राजेंद्र प्रसाद जी। किया गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। यहाँ पे याद रखना दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शहादत खान वो थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में इंदौर के पास महू से अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया था। कौन सी छावनी थी, तो वो महू छावनी थी जो कि इंदौर के पास में थी। तो है कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसके बारे में याद रखना दोस्तों, कलचुरी राजवंश जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है। और एक कलचुरी 2 थे हमारे यहाँ पे, एक तो था महिष्मती और दूसरे थे कहाँ के, तो त्रिपुरी। इसके दोनों के जो शासक रहे हैं या वंश रहा है वो कलचुरी वंश रहा है, इनसे संबंध रहा है इनका। तो इसके बारे में याद रखना है, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। इसके बारे में याद रखना, बुंदेलखंड की जो राजधानी बनाई थी ओरछा, वो बुंदेला शासकों के द्वारा बनाई गई थी। इनके बारे में याद रख लेना यहाँ पे। और जो ओरछा नगर है ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसके बारे में याद रखना ये कहाँ पे है, तो वर्तमान में निवाड़ी जिले में है। पहले ये टीकमगढ़ में आता था, आजकल निवाड़ी जिले में आता है ओरछा। तो इसे बुंदेला शासकों ने अपनी राजधानी बनाया था या बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पे पाए जाते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जो शिलाचित्र हैं वो भीमबेटका में पाए जाते हैं। इनके बारे में याद रखना, ये कहाँ पे है, तो रायसेन में है दोस्तों। इसके बारे में भी याद रख लेना। और यूनेस्को विश्व धरोहर साइट ने
इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था सन 2003 में। इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2003 कब शामिल किया गया था यूनेस्को साइट में या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसे 2003 में किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश व उनकी राजधानी के जोड़े सही कीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बहुत से डाउट क्लियर करेगा। ओलिंगर वंश की जो राजधानी थी वो दसपुर थी, ये बात यहाँ पे सही है, और दसपुर को ही पहले आजकल मंदसौर के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में याद रखना। नेक्स्ट दिया है कलचुरी वंश जो कि त्रिपुरी के थे, ये आपको पहले ही बता दिया जा चुका है, और जो कि वर्तमान में क्या है तो जबलपुर या जबलपुर के नाम से जानते हैं, या उसके पास में एक जगह है। और इसके बाद दिया है बुंदेला ओरछा, तो बुंदेला अभी हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले 2-3 क्वेश्चन पहले था कि बुंदेला वंश ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो किसे बनाई थी, ओरछा, और जो भी की कहाँ पे है तो निवारी में है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया परमार वंश की राजधानी इंदौर, एक गलत है दोस्तों। यहाँ पे जो परमार वंश की राजधानी थी वो क्या थी तो धार थी, इसके बारे में याद रखना कि परमार वंश की राजधानी क्या थी, धार थी। और इंदौर किसकी राजधानी थी ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक था और विद्यालय संस्थापक एवं दानशील प्रवृत्ति का था, तो इनके बारे में याद रखना। ये एक ही राजा रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजा भोज, जो कि किस वंश के थे तो परमार वंश के थे। परमार वंश के राजा भोज थे जिनकी राजधानी कहाँ पे थी तो आपको पहले ही बता चुके हैं कहाँ पे तो धार में। और इन्होंने धार में एक चीज़ और की है, यहाँ पे इनके बारे में याद रखना, इन्होंने धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की है। संस्कृत विद्यालय की स्थापना के साथ साथ इन्होंने भोपाल के तालाब का भी निर्माण करवाया था। तो एक महान शासक कौन है तो राजा भोज जो कि परमार वंश के शासक थे। गया है राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे, तो राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के राजा थे, इनके बारे में याद रखना यहाँ पे। और छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में 1675 में इन्होंने अपनी राजधानी पन्ना को बनाया था। तो ये कहाँ के राजा थे तो बुंदेलखंड के राजा थे, और राजधानी कहाँ बनाया था इन्होंने पन्ना में बनाई थी। क्या है अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना दोस्तों, जो ऑप्शन दिए हैं उनमें महेश्वर नहीं है, तो आपको यहाँ पे बता दें महेश्वर जो नगर है इसे अपनी राजधानी बनाया था अहिल्याबाई होलकर ने। और प्रारंभ में इनकी राजधानी अगर पूछा जाए तो प्रारंभ में इनकी राजधानी इंदौर थी, लेकिन बाद में इन्होंने इंदौर से महेश्वर को अपनी राजधानी बना लिया था। और अगर पूछा जाए ये कौन थी तो ये मल्हार राव की पुत्र वधू थी दोस्तों अहिल्याबाई होलकर। तो इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया तो महेश्वर को बनाया था, पहले इनकी राजधानी इंदौर थी। चला है प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा नर्मदा का विवाह किसके साथ हुआ था, तो एक चीज याद रखना दोस्तों, जो प्राचीन ग्रंथों के अनुसार है पुरुकुत्स के साथ रेवा नर्मदा का विवाह हुआ था। और ये किस वंश के थे ये पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो एक्ष्यवाकु वंश के शासक थे कौन पुरुकुत्स। और इनकी जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी रेवा से हुई थी, और इन्हीं ने इनका नाम नर्मदा रखा था बाद में। क्वेश्चन है किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, तो एक चीज तो यहीं पे याद रखना कि अवंती की राजधानी बुद्ध काल में कौन सी थी तो उज्जैनी थी। अब कौन सा ग्रंथ है जिससे पता चलता है तो ये पाली ग्रंथ है, इसके बारे में याद रखना। पाली ग्रंथ से हमें पता चलता है कि अवंती की राजधानी क्या थी तो अवंती की राजधानी यहाँ पे उज्जैनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखना। जो मौर्य सम्राट अशोक थे इनके लघु शिलालेखों में जो रूपनाथ का शिलालेख था ये कहाँ से मिला है तो ये जबलपुर से संबंध है, जबलपुर के पास से है। तो रूपनाथ नाम का एक गांव है वहाँ पे, तो जबलपुर के पास में ही है ये। और गुर्जरा जो कि कहाँ पे है तो दतिया में है। और इसके बाद सारोमारो, जो सारोमारो स्थान है दोस्तों इसके बारे में याद रखना, ये कहाँ पे है तो शहडोल में। और ये तीनों स्थान कहाँ पे हैं, ये तीनों मध्य प्रदेश में है। इसका मतलब इन तीनों अभिलेखों का संबंध किससे है, मध्य प्रदेश से। फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। है महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश की किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा। तो दोस्तों याद रखना यहाँ पे कि वत्स, काशी और दसार्ण तीनों वो महाजनपदें हैं जिन्होंने पांडवों की ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा था। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, जो हेलियोडोरस था वो किसका तो एंटियाल का राजदूत था। एंटियाल इसका नाम था, एंटियाल कीट्स इसका राजदूत था, जो कि किसके तो शुंग वंश के जो राजा थे, शुंग वंश के राजा भागभद्र
भागभद्र के दरबार में उपस्थित हुआ था। और इसने विदिशा जिले में, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विदिशा जिले में किसकी, तो गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी, तो हेलियोडोरस ने की थी, और इसी ही वर्तमान में खंबा बाबा के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस वस्तु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश के शासन संचालन का पता चलता है। तो जो सातवाहनों के क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से, तो मध्य प्रदेश से तांबे के सिक्के प्राप्त हुए थे दोस्तों, जो कि अपीलक के थे। अपीलक जो इसका शासक था, इसके समय के तांबे के सिक्के मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है कि सातवाहनों ने मध्य प्रदेश में भी अपना राज्य फैला के रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शक शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पे याद रखना, जो मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं वो कौन सा शक शासक था, तो ये था भूमक, या इसका नाम कहीं कहीं पे भ्रमक भी मिलता है। तो ये शक शासक था, जिसके सिक्के कहाँ से, तो मालवा से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि शकों का शासन मालवा पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से विवाह किया था, उसका नाम क्या है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो सम्राट अशोक ने विदिशा की श्रेष्ठी की पुत्री से शादी की थी, उसका नाम श्रीदेवी था। तो इसे विशेष याद रखना, क्या नाम था उसका, श्रीदेवी। और इन्हीं से इनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ था दोस्तों। इनके बारे में याद रखना, महेंद्र और संघमित्रा, इन्हीं से हुआ था, श्रीदेवी से। मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश बिम्बकेटफिशेस का सिक्का प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कुषाण नरेश बिम्बकेटफिशेस का जो सिक्का प्राप्त हुआ है वो विदिशा जिले से हुआ है। वैसे ये एक ही सिक्का प्राप्त हुआ था, तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो विदिशा जिले से। क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। तो पुराणों के अनुसार जो पद्मावती राजधानी थी, ये नाग वंश की राजधानी थी, जो कि अभी वर्तमान में ग्वालियर के समीप एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यहाँ पे वर्तमान में है, जिसका नाम आजकल पदम पवैया के नाम से भी जाना जाता है। पदम पवैया ये कहाँ पे है, तो ग्वालियर के पास में है। इसके बारे में याद रखना, किस वंश की राजधानी थी, तो नागवंश की पद्मावती। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था। तो दोस्तों नरवर जो वर्तमान में शिवपुरी जिले में है, इसे राजा नल ने बसाया था, जो कि नलपुर के नाम से जाना जाता था पहले, नलपुर। लेकिन इसे वर्तमान में किससे, तो नरवर के नाम से जाना जाता है, जिसे किसने, तो राजा नल ने बसाया था। किया गया है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यूनानी शासक मिनाइंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों वैसे तो हिंद यूनानी शासकों के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के बालाघाट से हिंद यूनानी मिनाइंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद।